क्वेश्चन है आज का, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन देखते हैं। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो ऑप्शनों में राइट जो आंसर दिया गया है वो है मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर है न्यूनतम रिजर्व पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो वो था कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? वो है सिक्किम। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? यानी मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी और आंतरिक दोनों ही मूल्य में कमी, किसी मूल्य की करेंसी नोट का सरकार द्वारा वापस ले लेना। तो इसमें राइट आंसर दिया है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, जीडीआर, एसडीआर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है वो है एसडीआर। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर, कर नीति पर और विज्ञापन पर। तो राइट आंसर है खरीदने की शक्ति पर। किस अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में क्या आते हैं? यानी शिक्षा, उद्योग और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, उद्योग, व्यापार और यातायात। तो यहाँ आता है शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। यानी किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फर्म 1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शनों में राइट आंसर जो दिया गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो जो ऑप्शनों में राइट आंसर दिया गया है सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी को। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या फिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है जो मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है वो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। बाकी जो 3 ऊपर के ऑप्शन हैं वो सही हैं, यानी मौद्रिक नीति के वो लक्ष्यों में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सांविधिक नकदी अनुपात। निम्नलिखित में से उन करों शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं होती है, जिनको राज्यों के साथ में बांटा नहीं जाता है। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर पर, निगम कर, आय कर पर अधिभार और पूंजीगत अभिलाभ कर। तो जो नहीं बांटे जाते वो है आय कर पर अधिभार को नहीं बांटा जाता है। व्यावसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना एक अंतःशास्त्रीय गतिविधि है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? व्यवसाय अनुसंधान, प्रबंधन अनुसंधान, प्रचालन अनुसंधान, वाणिज्यिक अनुसंधान। तो इसको कहा जाता है प्रचालन अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उपदान आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष, निर्यात, ऋण, आयात। तो राइट आंसर दिया गया है कुल उपदान आय। नेक्स्ट है, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है,
वस्तु और सेवा कर जीएसटी का भार निम्नलिखित में किस पे पड़ता है? उपभोक्ताओं पर, थोक व्यापारियों पर, खुदरा व्यापारियों पर, उत्पादकों पर। तो राइट आंसर इसका है उपभोक्ताओं पर, यानी जीएसटी का जो है भार पड़ता है उपभोक्ताओं के ऊपर। बुक बिल्डिंग क्या है? किसी कंपनी के आय व्यय खाते तैयार करना। दूसरा ऑप्शन, किसी कंपनी के लाभ और हानि विवरणों का परिचालन यानी मैनिपुलेशन करना। विशेषता निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव यानी ऑफर के लिए आवेदन आमंत्रित करना। प्रकाशकों की गतिविधि। तो राइट आंसर जो दिया गया है वो है विशेषता निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव ऑफर के लिए आवेदन आमंत्रित करना। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को ये भी कहा जाता है, यानी जो उत्पाद विधि है राष्ट्रीय आय निकालने की, उस विधि को दूसरे नाम से हम जानते हैं मूल्य वर्धित विधि। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं? तो दिया है 200 करोड़ रुपये। 200 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं। संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो दिया गया है निगम कर। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः गिरते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही रहते या उपयुक्त में से कोई नहीं, वैसे ही रहते हैं। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हों, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। तो राइट आंसर दिया गया है विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा यानी राशि से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये दिया है सोना, विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां। मर्चेंट बैंक एक ऐसी संस्था है जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। तो किसके लिए? देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, यानी मर्चेंट बैंक एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका लक्ष्य क्या होता है? देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त उपलब्ध कराना। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। निम्नलिखित में उस स्थिति में कौन सी ये बात सही नहीं जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। राइट आंसर दिया गया है पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर दिया गया यहाँ पे ब्याज का भुगतान यानी ब्याज भुगतान। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, यानी खुले बाजार की जो कार्रवाई होती है उसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? तो वो दिया है दामोदर घाटी निगम। निम्नलिखित में से किसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता है? ऑटोमोबाइल उद्योग। आय निर्धारण के केनसियनवी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार पर संपूर्ण मांग में गिरावट का परिणाम होता है, यानी वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट आती है। यानी आय के निर्धारण में केनसियन जो सिद्धांत है उसकी थ्योरी के अनुसार वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट आती है। किस निगम के लेनदार होते हैं, यानी किसी निगम के लिए जो लेनदार होते हैं उसके बॉन्ड होल्डर। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब माल का संचय होता है, यानी स्टॉक किया जाता है। माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी ऑप्शन में स्वयं की धनराशि हो, कर राजस्व हो, प्राकृतिक संसाधन हो, स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा हो।
तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा उसके पास हो। संतुलन कीमत का अर्थ क्या है? तो संतुलन कीमत का अर्थ है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। यानी बाजार में जब मांग और पूर्ति की शक्तियाँ आपस में क्रिया करती हैं, जो कीमत निर्धारित होती है उसे ही संतुलित कीमत कहा जाता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। निम्न में कौन सा कर राजस्व कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है? भू राजस्व कर। यानी कौन सा कर है जो राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया जाता है और उसका यूज किया जाता है? तो वो है भू राजस्व। निम्न में कौन भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऋण को कंट्रोल करता है। बैंक की रोकड़ धारिता का उसकी कुल जमा देयताओं से अनुपात कहलाता है, तो उसको नकदी रिजर्व अनुपात कहते हैं। यानी कैश होल्डिंग और डिपॉजिट जो लायबिलिटीज हैं उसके अनुपात को नकदी रिजर्व अनुपात कहा जाता है। निवेश किसके बराबर होता है? निवेश किसके बराबर होता है? राइट आंसर देगा सभी पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग जो होता है वो निवेश के बराबर होता है। यानी जो सभी पूंजी परिसंपत्तियां होती हैं उनके टूट फूट घटाने के बाद उसके सकल योग को ही निवेश कहा जाता है।